और जब ये लगभग स्पष्ट हो रहा है कि अखिलेश यादव विधानसभा चुनाव लड़ेंगे तो उनका सियासी सफर अब तक कैसा रहा है, ये भी एबीपी गंगा आपको बताने जा रहा है। साल 2000, जी हां, कन्नौज से पहली बार वो उपचुनाव जीते और साल 2004 दूसरी बार कन्नौज से लोकसभा के लिए चुने गए। तो लोकसभा के सांसद के तौर पर अपना राजनीतिक करियर शुरू किया अखिलेश यादव ने। साल 2000 में उपचुनाव जीता और उसके बाद दूसरी बार फिर से 2004 में कन्नौज की लोकसभा सीट से ही वो चुने गए और लोकसभा गए। 2009 में कन्नौज से लगातार तीसरी बार उन्होंने लोकसभा का चुनाव जीता और 10 मार्च 2012 सपा की बंपर जीत के बाद उत्तर प्रदेश में उन्हें समाजवादी पार्टी लेजिस्लेटिव पार्टी का नेता चुना गया। 15 मार्च 2012 उत्तर प्रदेश के 20वें मुख्यमंत्री के तौर पर अखिलेश यादव ने शपथ ली। 3 मई 2012 कन्नौज लोकसभा सीट से उन्होंने इस्तीफा दे दिया, जो देना ही था उनको संवैधानिक तौर पर। 5 मई 2012 यूपी विधान परिषद के वो सदस्य बने और जनवरी 2017 अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। ये उनके करियर की हाइलाइट्स हम आपको बता रहे हैं। अखिलेश यादव के सियासी सफर के करियर की अब तक की हाइलाइट्स हम आपको बता रहे हैं। और अब जब ये पता चल रहा है कि उन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ने का मन बना लिया है तो सूत्रों के हवाले से और क्या जानकारी हमें मिल रही है, ये आपको बताने जा रहे हैं हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे। उनके पास ज्यादा मालूमात हासिल है उनको इस सारे प्रकरण से जुड़ी हुई। अखिलेश यादव के चुनाव लड़ने के संबंध में क्या जानकारी आपको वीरेश? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जैसे ही योगी आदित्यनाथ की घोषणा की, केशव मौर्य की घोषणा की कि वो चुनाव लड़ेंगे, उसके बाद से समाजवादी पार्टी को ये चुनौती दी जाने लगी थी कि अखिलेश यादव में हिम्मत हो तो चुनाव लड़कर दिखाएं। आज भी अपर्णा यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस जब हो रही थी उस समय केशव मौर्य ने कहा कि अखिलेश यादव चुनाव लड़कर दिखाएं। अखिलेश यादव ने चुनौती स्वीकार कर ली है भारतीय जनता पार्टी की, वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं और जगह जगह से मांग उठनी भी शुरू हो गई है कि अखिलेश यादव जी हमारे जगह से चुनाव लड़े, जहां से मैं प्रत्याशी हूं वहां से चुनाव लड़े। तो जो समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता हैं जो आस्था रखते हैं अखिलेश यादव के प्रति, उन्होंने अपनी अपनी सीट छोड़ने का ऐलान भी कर दिया है। सोर्सेज से खबर है कि अखिलेश यादव 2 जगह से चुनाव लड़ेंगे। पूर्वांचल को साधना है तो आजमगढ़ की एक सीट हो सकती है और साथ ही साथ जो उनका मूलभूत इलाका है यानी जो सैफई, मैनपुरी, एटा, कासगंज का जो यादव बेल्ट है उस इलाके से यानी मैनपुरी से भी वो लड़ेंगे। जसवंत नगर से नहीं लड़ेंगे। जसवंत नगर उनके पिताजी की सीट है, उनके पिताजी के बाद से उनके चाचा जी की सीट थी। पिछले यादव संग्राम में घर के विवाद के बावजूद भी शिवपाल यादव 2017 में जसवंत नगर से समाजवादी पार्टी के एमएलए रहे, सिंबल पर लड़े। तो जसवंत नगर सीट से अखिलेश नहीं लड़ेंगे, आजमगढ़, मैनपुरी की एक सीट हो सकती है। और साथ ही साथ आपको बताऊं कि अखिलेश यादव लड़ेंगे। एक राष्ट्रीय महासचिव हैं समाजवादी पार्टी के रमाशंकर राजभर, जो सलेमपुर के पूर्व सांसद हैं, उन्होंने कहा है कि देवरिया के रुद्रपुर से जहां कांग्रेस के प्रत्याशी राष्ट्रीय प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह हैं उस सीट से लड़े। वो प्रत्याशी हैं यानी समाजवादी पार्टी से टिकट मांग रहे हैं रमाशंकर राजभर, जो राष्ट्रीय महासचिव है समाजवादी पार्टी के। उन्होंने भी कहा है कि रुद्रपुर यानी गोरखपुर से चुनाव योगी आदित्यनाथ लड़ रहे हैं तो रुद्रपुर से दुग्धेश्वर नाथ की धरती से चुनाव लड़े अखिलेश यादव। हमारे साथ राकेश सिंह विधायक हैं समाजवादी पार्टी के, उनसे बात करते हैं। अखिलेश यादव के चुनाव को लेकर बहुत सारा उत्साह है, बहुत सारी मांग हो रही है कि यहां से लड़े, यहां से लड़े, तो आप भी अपनी सीट देने को तैयार हैं? बिल्कुल, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अमेठी मलिक मोहम्मद जायसी जी की धरती है और अगर वो गौरीगंज से लड़ते हैं तो मेरा सौभाग्य होगा कि मैं उनके लिए काम करूंगा। पार्टी के लिए तो काम करता ही हूं, तो मेरी भी इच्छा है कि वो गौरीगंज अमेठी से आके चुनाव लड़े, जिसपे मैं वर्तमान में विधायक हूं। मैं सीट छोड़ने को तैयार हूं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मैं स्वागत करता हूं। देखिए, समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर खड़े जो एक एक करके जो विधायक हैं, ये जो 47 सीट है, समझिए कि भारतीय जनता पार्टी की आंधी में भी ये बचे रहे। ये गौरीगंज से विधायक है राकेश सिंह, इनकी लोकप्रियता समझी जा सकती है और ये कह रहे हैं, अब इन्होंने भी कह दिया है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव गौरीगंज से लड़े, मलिक मोहम्मद जायसी की धरती से लड़े। कोई कह रहा है कि दुग्धेश्वर नाथ की धरती से लड़े, कोई कह रहा है जायसी की धरती से लड़े। और भी मेरे पास खबर है कि एक पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक बड़े नेता हैं, कह रहे हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लड़े। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव को अपनी अपनी सीट देने को कितने लोग तैयार हो सकते हैं?
हमको लगता है कि उत्तर प्रदेश में ऐसा कोई भी कार्यकर्ता नहीं होगा 403 में जो इस बात का स्वागत न करे कि उसकी सीट पे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लड़े, और उस क्षेत्र का सौभाग्य होगा जिस पे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आके चुनाव लड़ते हैं। निश्चित तौर से उस क्षेत्र की जनता का भला होगा, उस क्षेत्र का भाग्य उदय हो जाएगा। स्मृति ईरानी सांसद है अमेठी से। देखिए, अमेठी ऐसी धरती है कि वहाँ वो प्रधानमंत्री बनता रहा वहाँ पे और बनाता रहा, तो मैं चाहूँगा कि मुख्यमंत्री का भी वो क्षेत्र हो। मुख्यमंत्री का भी क्षेत्र। बिल्कुल बिल्कुल, मुख्यमंत्री का क्षेत्र हो जिसपे जो विकास नहीं हो पाया है अमेठी का इन लोगों बड़े लोगों के रहते हुए, उसको राष्ट्रीय अध्यक्ष जी विकास की डोर को आगे बढ़ाएं और दौड़ाएं। तो अमेठी में तो प्रधानमंत्री रहे नहीं, केवल प्रधानमंत्री या मंत्री जो भी वहाँ हुए वो अमेठी की जनता को गुलाम की तरह बना के रखा, गुलाम की तरह व्यवहार किया। उन्होंने अपने आप को राजा से कम नहीं समझा और अमेठी की जनता को गुलाम से ऊपर नहीं समझा। बड़े नेताओं ने, चाहे वो प्रधानमंत्री रहे हों, चाहे राहुल जी रहे हों, चाहे सोनिया जी रहे हों, चाहे संजय गांधी जी रहे हों, चाहे राजीव गांधी जी रहे हों, जितने लोग वहाँ सांसद हुए हैं वो अपने आप को राजा से कम नहीं समझते। स्मृति जी केंद्रीय मंत्री नहीं, वो भी सबकी यही स्थिति है। अमेठी में किसी ने कोई काम नहीं किया है। जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनी थी 12 से लेकर 17 तक, और मैं गौरीगंज का विधायक था, उस समय गौरीगंज का अमेठी का चौमुखी विकास हुआ। वीरेश, अस्पताल राकेश अपने विचार ये कह रहे हैं कि अमेठी से जो भी चुना गया उसने अमेठी की जनता को गुलाम बना लिया।